आज की इस वीडियो में हम लोग मैथ का एक्सरसाइज 1C डिस्कस कर रहे थे, तो उसे आगे चलिए शुरू करते हैं। तो एक्सरसाइज 1C में आपको पता होगा कि 6 क्वेश्चन तक डिस्कस हो चुका है, 7वां क्वेश्चन बताना है। आज इसे ख़त्म करना है, फिर कल से अंडर रूट के जोड़, गुणा, घटाना, भाग सब सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसे ख़त्म कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहा है एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग नंबर आर रेशनल आर इरेशनल। कह रहा है जो क्वेश्चन में दिया है इसमें टोटल 6 क्वेश्चन है, कह रहा है इसमें से कौन रेशनल है कौन इरेशनल है। तो सबसे पहला वाला देखिए, पहला वाला दिया है 3 + √3। अब ध्यान से देखिए इसे, 3 तो हमारा कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है। अगर ये √3 अंडर रूट से अगर ये बाहर आ जाता तो कितना अच्छा होता, लेकिन बाहर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अंडर रूट में वही नंबर बाहर आते हैं जो किसी का स्क्वायर होते हैं। 3 किसी का स्क्वायर नहीं है, तो यानी ये कैसा नंबर हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। जब ये बाहर नहीं आ पाएगा तो कैसा नंबर हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। एक रेशनल नंबर में कोई कह रहा है इरेशनल नंबर जोड़ेंगे तो क्या आएगा, तो आपको पता होगा ये प्रॉपर्टी हम लोग सीख चुके हैं। चाहे कोई जोड़ने के लिए बोले रेशनल में इरेशनल नंबर जोड़ें, और चाहे रेशनल में इरेशनल नंबर घटाएं, और चाहे गुणा करें चाहे भाग करें, हमेशा कैसा नंबर आता है, इरेशनल नंबर ही आता है। तो हमारा आंसर होगा, ये हमारा क्वेश्चन का ये नंबर इरेशनल नंबर होगा। अगर डाउट आता है तो पूछ सकते हैं कमेंट करके। फिर √7 - 2 दूसरा क्वेश्चन है, फिर उसी तरह यही है। √7 है, अंडर रूट से बाहर आएगा नहीं, तो यानी क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। और 2 कैसा है, रेशनल नंबर। कोई बोला इरेशनल में से रेशनल घटाना है, तो आपको पता होगा चाहे घटाएं चाहे जोड़ें चाहे गुणा करें तभी भी इरेशनल नंबर ही आता है। ये हमारी प्रॉपर्टी है। तो आंसर क्या आ जाएगा, इरेशनल आ जाएगा। बस इतना पूछ रहे हैं रेशनल है कि इरेशनल है, हम तो ये आपको समझा रहे हैं। फिर क्वेश्चन 3 है, क्वेश्चन 3 है क्यूब रूट ऑफ 5 और मल्टीप्लाई क्यूब रूट ऑफ 25 है। देखिए हम अंडर रूट का गुणा तब करते हैं जब दोनों नंबर अंडर रूट में हैं। अगर क्यूब रूट का गुणा करना है तो दोनों क्यूब रूट में है तो गुणा कर सकते हैं। देखिए ए भी क्यूब रूट है और ए भी क्यूब रूट है। अगर उस तरह सामने अगर इसे सॉल्व नहीं करेंगे तो क्या आंसर आएगा, देखिए 5 बाहर आएगा नहीं क्योंकि ये किसी का क्यूब नहीं है, ए भी एक इरेशनल नंबर है। और 25 भी किसी का क्यूब नहीं है, ए भी एक इरेशनल। इरेशनल का इरेशनल से गुणा करेंगे तो इरेशनल नंबर ही आएगा। कभी किसी को आंसर करने से पहले आप इसे सिंप्लीफाई करिए ताकि कहीं गलती ना हो जाए। इसीलिए हम बता रहे थे कि कहीं बाहर ना आ जाए। ये चेक नहीं कराते तो आप तो सीधे बोल देते हैं, लेकिन अभी दोनों क्यूब रूट में है तो गुणा कर सकते हैं। आप 25 × 25 करेंगे तो कितना आ जाता है, 125 आता है, 125 आएगा। 125 क्यूब रूट लगा रहेगा। 125 तो 5 का क्यूब होता है, तो 5 का क्यूब अगर है तो ये सीधा बाहर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, पूरा फाइनल आंसर 5 आएगा। कैसे लिखे हैं 5 तो अगर इसके क्यूब रूट में अगर वो किसी का क्यूब है तो सीधा उसे बाहर कर देता है। ये 5 का क्यूब था 125, इसीलिए वो बाहर आ गया। अगर आपको इस तरह नहीं पता होगा तो कल अंडर रूट में आपको बताए थे 2 लोगों का अगर जोड़ी बनता है तो वो लोग बाहर आ जाते हैं। उसी तरह इसका भी क्यूब रूट में 125 का एलसीएम निकालिए। 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10 और 2 बचा तो 5 × 5 = 25। फिर से 5 कटा, फिर 5, फिर से 5। इस क्यूब रूट है ना, यानी 3 थे, यानी 3 लोग मिल के एक लोग बाहर आ जाएंगे। जब 3 जने मिलेंगे तो एक जनी बाहर आ जाएंगे। मान लीजिए टोटल 6 लोग होते हैं तो 2 लोग बाहर आते हैं। इस तरह करेंगे तो 5 बाहर आएगा। यही इसका फंडा है और मेथड है, ठीक है ना। तो ये 5 कैसा नंबर है, एक रेशनल नंबर है, तो ये हमारा रेशनल नंबर हो जाएगा। अगर ये रेशनल नंबर है तो यह इसके इक्वल है, ये रेशनल नंबर होगा, तो यानी ये भी रेशनल नंबर होंगे। लेकिन अलग अलग अगर देखा जाए तो दोनों के दोनों कैसे थे, इरेशनल थे, लेकिन उसका आंसर रेशनल है, तो हमारा फाइनल आंसर जो होगा उसे माना जाएगा ना, रेशनल नंबर होगा। इसमें भी रेशनल ही दिया है। फिर 4th वाला देखते हैं। 4th में दिया है √7 और मल्टीप्लाई अंडर रूट में 343 ये दिया है। तो अगर उस तरह देखा जाए, अभी आपको पता है 7 किसी का स्क्वायर नहीं है, बाहर नहीं आ पाएगा,
इसका अगर आपको नहीं याद है तो हमें याद है ये भी किसी का स्क्वायर नहीं होता है, तो ये दोनों बाहर नहीं आ सकते हैं। इस समय पर ये दोनों के दोनों इरेशनल नंबर हैं। लेकिन एक बार हम क्या बताएं, जब दोनों अंडर रूट में हो तो क्या कर सकते हैं, गुणा कर सकते। जैसे क्यू रूट था, गुणा कर लिए, तो उसी तरह इसे गुणा करेंगे तो गुणा कर लेते हैं अंडर रूट में। कितना आ जाएगा, 7 त्रिक 21 हासिल 2, 7 चौको 28, 2 7 त्रिक 21 है, और कितना आ जाएगा 2 बचेगा, 7 चौको 28 30 हासिल 3, 7 त्रिक 21 है, 21 में कितना जोड़ देंगे, 7 त्रिक 21 है, 21 24 आ जाएगा ना, सही है कि नहीं, देख लेते हैं। 7 त्रिक 21 हासिल 2, 7 चौको 28, 2 30 हासिल 3, 7 त्रिक 21 21 है 3 24, 2401 आया है। अब देख लेते हैं किसी का स्क्वायर है कि नहीं 2401 का, आपको पता लगाना पड़ेगा। अच्छा, इतना बड़ा का पता लगाने से अच्छा इस 343 को तोड़ने की हमें कोशिश करना चाहिए था। तो देख लेते हैं 343 को तोड़ते हैं क्या आता है, उसे नहीं, इसका बड़ा हो गया, तोड़ने से फ़ायदा नहीं होगा। एक बार रिवर्स डायरेक्शन में फिर करते हैं, 343 को देखते हैं क्या आता है। इसका हमें एलसीएम निकाल के पता करना पड़ेगा कि क्या किसी का है स्क्वायर। तो किससे कट रहा है, 2 से नहीं तो कटेगा, 4 3 7 है, 7 सीधा 7 से कट रहा है। हाँ देखिए 7 चौको होता है 28 है, 7 चौको 28, कितना बचेगा 6, 6 3 मिल के 63, 7 9 63, फिर किससे कटेगा 7 से कटेगा, यानी 7 7 49, फिर किससे कटेगा 7 से कटेगा। ये तो सही है, यानी 343 जो है हम 3 बार इसी चीज़ को हम अंडर रूट में ही 7 मल्टीप्लाई 7 गुणे 7 कर सकते हैं। आप इस तरह कर सकते हैं। अब देखिए जब 2 लोग बनते हैं तो बाहर आ जाता है, तो एगो 7 को बाहर बुला लेते हैं। अगर आपको ये बात नहीं समझ में आ रहा है तो बाद में समझा देंगे। हाई रूट 7 उतर जाएगा यहाँ पर, और फिर ए रूट 7 एगो बचा, ये कैसे बाहर कर दिए हैं। देखिए जब किसी भी अंडर रूट में 2 लोग सेम होते हैं तो एक लोग बाहर आ जाते हैं, यही तो फंडा है। अगर अंडर रूट में 4 है तो हम इसे 2 गुणे 2 नहीं लिख सकते हैं, 2 गुणे 2, और इसे क्या आंसर आता है, 2 ही तो आता है, इसी तरह होता है। तो ये 7 बार आ गया। अब देखिए दोनों अंडर रूट है, 7 7 7 कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा, 49 हो जाएगा। अंडर रूट 49 का मान कितना होता है, 7 ही तो होता है, तो 7 गुणे 7, तो फाइनली इसका आंसर आया कितना, 49 है। वो जो गुणा करके लाए थे यानी वो पक्का है 49 का स्क्वायर होगा। 2401 आया था, एक बार 49 का गुणा करते हैं, स्क्वायर निकालने का मतलब 2 बार उसका गुणा होता है। देखते हैं क्या आता है, 9 9 81 1 हासिल 8, 9 चौको 36, 36 में 8 जोड़ेंगे तो एक आ जाएगा, 4 9 36 हासिल 3, 4 चौको 16, 16 3 19 है, 1 6 4 2 को 0, 9 4 9 कितना हो जाएगा, 9 5 14, एक हासिल हुआ था और एक देखिए यही आया, यानी 2501 आना चाहिए था, गलती से वहाँ ये सही लिखे हैं ना, हाँ बिल्कुल सही है, उसमें थोड़ा सा गलती हो गया। 7 त्रिक 21 हासिल 2, 7 चौको 28, 2 30 हासिल 3, 7 त्रिक 21 3 24, यहाँ तो 24 आ रहा है लेकिन यहाँ तो कुछ और आ रहा है, कहीं गलती हो गया क्या। 9 9 81 1 हासिल 8, 9 चौको 36, 36 में 4 जोड़ेंगे तो 40, 4 44 सही है, 4 9 36 6 हासिल 3, 4 चौको 16 17 18 19 सही है, 1 6 4 10 को 0 हासिल 1, 9 1 10 4 14, हाँ यहाँ गलती हो गया ना, 14, हाँ 2401, और जो 2401 हमारा आया था इन दोनों का गुणा करने पर 2401, इसका जब हम फैक्ट इतनी करते हैं तो 49 का स्क्वायर निकलता तो डायरेक्ट निकाल सकते। तो कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है, क्यों, क्योंकि अंडर रूट से बाहर आ गया। तो इसी तरह करेंगे, आप किसी भी डायरेक्शन से सोच सकते हैं, आसान है। अब इसके बाद अभी भी इसमें और है एक 5वां क्वेश्चन है, अंडर रूट में दिया है 13 अपान अंडर रूट में 117। तो देखिए 13 के पहाड़ आपको याद है, 13 क्या 20 तक कम से पहाड़ याद होना चाहिए। हम तो हमारे यहाँ जितने भी लोग आते हैं हम बोलते हैं कम से 20 तक एटलीस्ट याद ही कर लो। कई सारे बच्चे याद ही नहीं करते हैं, 10 तक पहाड़ा नहीं लोग याद कर रहे हैं। तो आपको कैसे पता चलेगा
एक 13 के टेबल में ए वाला नंबर आता है, 13 का में 13 होता है, 13 नवा 117 होता है। हम ऊपर नीचे काट ही सकते हैं। अगर आपको नहीं याद होगा तो आप क्या करेंगे, 1/9 लिखा है। अब आपको बताए थे अंडर रूट अलग अलग कर सकते हैं, अंडर रूट 9। अब देखिए 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 1 बाहर है, ये 3 हो जाएगा। ये देखिए P/Q का फॉर्म हो गया। एक ऐसा नंबर है, रेशनल नंबर है। आया कि नहीं समझ में? अगर हमसे यही क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कौन रेशनल है कौन इरेशनल है, तो हम इसे जब सॉल्व किए हैं यहाँ पर डायरेक्ट बताते तो इरेशनल नंबर ही आता, लेकिन आपको सॉल्व करना पड़ेगा तब जाके आप बता सकते हैं कि रेशनल है कि इरेशनल है। आपको पहाड़ अगर नहीं याद है तो 13 कम 13 13 9 117 नहीं बता पाएंगे, ठीक है ना। अब इसके बाद एक और लास्ट क्वेश्चन है, अंडर रूट 8 मल्टीप्लाई रूट 2। तो क्या करना पड़ेगा, अब देखिए उस तरह देखा जाए कि 8 किसी का स्क्वायर है, नहीं, ए भी इरेशनल है, ए भी इरेशनल है, लेकिन अभी गुणा कर लेते हैं, देखते हैं क्या। 8 दूना 16 जब अंडर रूट दोनों है तो गुणा कर सकते हैं। और 16 का अंडर रूट कितना होता है, 4 आता है। तो ये कैसा नंबर है, ए भी रेशनल नंबर है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7वां था, 7 हो चुका है। आप नोट करिए, 8वां करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां कह रहा है इंसर्ट ए रेशनल एंड इरेशनल नंबर बिटवीन 2 and 2.5। कह रहा है 2 and 2.5 है, 2.5 कह रहा है इसके बीच में एक रेशनल नंबर बताओ। कह रहा है इंसर्ट ए रेशनल नंबर एंड ई रेशनल नंबर। कह रहा है इसके मान लेते हैं ए बराबर 2 है, आई बी बराबर 2.5 है। लेट कर लिए हैं, ए बराबर ए है। तो इसके बीच में एक रेशनल नंबर बताना, एक रेशनल नंबर बताना तो कितना आसान है, 2 से बड़ा होना चाहिए और 2.5 से छोटा होना चाहिए। तो हम मान लेते हैं लेट रेशनल नंबर इज 2.1। कैसे 2.1 मांग सकते हैं, क्योंकि 2 से बड़ा चाहिए। तो देखिए 2.1 2 से बड़ा है, लेकिन 2.5 से छोटा है ना। अब इसे हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे, 2.1 है, यही हमारा आंसर था। लेकिन ऊपर नीचे देखिए, दशमलव को जब भी खत्म करना होता है तो ऊपर नीचे गुणा करते हैं। क्या 10 से क्यों किए हैं, क्योंकि दशमलव के बाद एक ही अंक है। अगर एक अंक होता तो 10 से गुणा, और 2 अंक होता तो 100 से गुणा, और 3 अंक होता तो 1000 से गुणा, तो ऊपर 21/10 आ जाएगा। तो इतना आसानी से। बुक में कुछ और आंसर दिया होगा, बुक में क्या दिया है देख के बता देते हैं। कौन सा क्वेश्चन है, 8वां दिया है, 2.25 दिया है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब, अच्छा ये अपना मेथड लगाएं। अगर एक रेशनल नंबर निकालना होता है तो हम क्या किए हैं, इन दोनों का सम डिवाइड बाई 2। तो 2 प्लस 2.5 डिवाइड बाई 2, तो 2 2 4 4.5 हो जाएगा, और नीचे 2 से 2, तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4.2 और 1 बचा है तो 0, 2 पचे 10। उनका आंसर ये दिया 2.25 है। बिल्कुल। तो क्या ये हमारा गलत है, नहीं, कि 2 नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर या इरेशनल नंबर होते हैं। तो हम जो आंसर दे रहे हैं उसे कोई गलत नहीं कह सकता। हाँ, उनका मेथड था, हम खुद बताए थे, अगर 2 नंबर दिया रहे उसके बीच में एक रेशनल नंबर चाहिए तो दोनों नंबर का सम कर लो और डिवाइड बाई 2 करो। तो आप इसे भी एक आंसर दे सकते हैं, ऐसे भी दे सकते हैं, दोनों देंगे तो गलत नहीं होगा, किसी को एक ही दे दीजिएगा ना। आप बेस्ट यही है कि आप दोनों का सम करके, क्योंकि सभी बच्चों को यही सिखाया जाता है, तो आप भी कर, लेकिन ये अलग गलत नहीं है। हाँ, याद रखिएगा, नोट करिए इसे। फिर इसी क्वेश्चन में इरेशनल नंबर पूछे हैं। इरेशनल नंबर बताने के लिए हम तो इसे ही बता देते, लेकिन फिर भी वो अंडर रूट में क्या करते हैं, अगर एक ही रेशनल नंबर निकालना है तो अंडर रूट में गुणा करते हैं। ए इंटू बी करना होता है, तो ए इंटू बी मतलब 2.25 या गुणे 2, आगे पीछे लिख लें तो कोई इससे इतनी नहीं है। 2 पचे 10 को 0, और 2 दूना 4 1 5 है, तो इधर 5 ही लिखा अंडर रूट 5। ये हमारा इरेशनल नंबर हो जाएगा, ये हमारा इरेशनल नंबर है, ठीक है ना। 8वां क्वेश्चन हो गया, नोट कर लीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर हमारा 9 में है, कह रहे हैं हाउ मेनी इरेशनल नंबर
लाइज बिटवीन √2 एंड √3। कह रहे हैं √2 एंड √3 के बीच में कितने इरेशनल नंबर होंगे। अभी हम आपको बताए हैं √2 √3 किसी भी नंबर के बीच में दो नंबर दिया जाए उसके बीच में इनफाइनाइट रेशनल इनफाइनाइट इरेशनल नंबर होते हैं। ये हम आपको रियल नंबर जब पढ़ा रहे तो उसमें आपको दिखाए थे किसी भी नंबर के बीच में, अभी जैसे 3 और 5 है, इसके बीच में कितने सारे नंबर, दो एक सिर्फ 4 थोड़ो ना, करोड़ों नंबर हैं, आप गिन नहीं सकते हैं, इतने नंबर हैं। तो सबसे पहली बात है कि कितने नंबर होते हैं, हाउ मेनी इरेशनल नंबर लाई बिटवीन √2 एंड √3, इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट हमारा आंसर होगा इनफाइनाइट। फिर इसी के बाद इनफाइनाइट ये भी दिए हैं आंसर में। फिर इसी के क्वेश्चन में फिर कह रहा है फाइंड एनी 3 इरेशनल नंबर लाइन बिटवीन √2 एंड √3। √2 और √3 के बीच में कह रहे हैं 3 इरेशनल नंबर चाहिए। अब देखिए हम आपको बताए थे √2 का मान कितना होता है 1.4142। इसके बाद और होते हैं हमें नहीं पता है। और √3 का मान बोले थे आप कम से याद कर लीजिएगा 1.7320 होता है। अब इसी के बीच में हमें 3 इरेशनल नंबर चाहिए। तो मान लीजिए ए इक्वल टू मान लेते हैं तो 1.4142 है, 1.7320 है, तो 1.4142 है, तो हमें 1.4213421365 ... कैसे लिखे हैं, कुछ भी लिखिए, बस इस नंबर और उस नंबर के बीच में होना चाहिए। कैसे देखिए, कैसे पता करेंगे, इसी के बीच में 1.41 है और हमारा कितना है 1.42 है, तो इससे तो बड़ा हो ही गया, ठीक है ना, लेकिन उससे 1.73 है और हमें 1.42 है, तो उससे छोटा है, कंफर्म हो गया। अब दूसरा नंबर बी बराबर लिखना है, तो 1.430100100001 ... लगा देंगे, ये भी हमारा इरेशनल नंबर हो जाए। 2 हो गया। ये कैसे पता चलेगा कि इसी में है, देखिए 1.73 हमारा 1.43 से पता चल जा रहा है, और 1.44 ले लेते हैं, अभी भी उस वाले नंबर से छोटा, इससे तो बड़ा हो गया लेकिन उससे छोटा है, इस वाले नंबर से छोटा है, क्योंकि यहाँ पे 7 आ रहा है, यहाँ पर 4 आ रहा है, यहीं से डिसाइड हो जाता है कि ये नंबर छोटा, लेकिन इस वाले नंबर से बड़ा है, दूसरे अंक पर डिसाइड हो जाता है कि बड़ा है। अब इसके बाद आप कुछ भी लिखिए, आँख मूंद के लिख लीजिए, रटने की कोशिश मत कीजिए, जो हम लिख रहे हैं वही आप ही लिखिए। आप बुक का आंसर देखेंगे कुछ वो और लिखे हैं और हम कुछ और लिखेंगे, तो इसका मतलब ये नहीं हो जाता है गलत। हर वीडियो में यही तो हमें तो बकवास लगता है ये चैप्टर, क्यों? क्योंकि किसी का मैच ही नहीं करता है, हम कुछ और आंसर दे रहे हैं, कोई किसी और का बच्चे को कुछ और आएगा, तो इसीलिए किसी का सेम नहीं हो सकता, ठीक है ना। क्योंकि किसी भी नंबर के बीच में चाहे रेशनल बात करे चाहे इरेशनल बात करे, इनफाइनाइट रेशनल नंबर आ जाता। हाँ, वही कोई बात करे 10 और 20 के बीच में कितने इंटीजर आते हैं तो कितना अच्छा होता, दुनिया के सभी बच्चों का आंसर सेम होता है। क्यों? 10 और 20 के बीच में कितने इंटीजर होते हैं, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, बस। तो इसीलिए हमें दिक्कत है, इसमें सबका आंसर सेम नहीं हो सकता, ठीक है ना। यही हमसे पूछा गया था, नोट कर लीजिए इसे। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा जा रहा है फाइंड 2 रेशनल एंड 2 इरेशनल नंबर बिटवीन 0.5 के बीच में 0.5 और 0.55 के बीच में 2 रेशनल नंबर बताना है और 2 इरेशनल नंबर बताना है। सबसे पहला मान लेते हैं लेट रेशनल नंबर, सबसे पहले रेशनल नंबर निकाल लेते हैं। लेट क्यों कर रहे हैं, ये रेशनल नंबर ही तो पूछ रहे हैं, रेशनल नंबर मानना है, तो 0.5 0.55 है, तो हम क्या कर रहे हैं 0.51 मान ले रहे हैं। अच्छा, सिर्फ 2 ही निकालना है ना, बिल्कुल निकाल सकते हैं आराम से। और नहीं तो ये मेथड वो है कि दोनों का सम करें और डिवाइड बाई 2 और फिर वो करते हैं, लेकिन नहीं करेंगे, हम तो ऐसे ही करेंगे। 0.51 ये रेशनल नंबर है, कैसे इन दोनों के बीच में पड़ रहा है कि नहीं, देखिए ये 0.5 है
तो इससे तो बड़ा हाई है, इस वाले नंबर से हमारा नंबर बड़ा है, क्या इससे छोटा है? बिल्कुल छोटा है। यहाँ पे 55 है, यहाँ पे 51 है, बिल्कुल एक नंबर ये हो गया, एक नंबर और होगा 0.52 मान लेते हैं, बस खत्म यहीं पर। ऐसे p/q के फॉर्म में बना लेते हैं। क्या करेंगे, 0.5/1 को 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारा आ जाएगा 51/100। देखिए कितना अच्छा आंसर आ गया। आप इसमें भी 100 से मल्टीप्लाई करके हम अपना p/q के फॉर्म में बना लेंगे, तो नीचे भी तो 100 से करना होता है, तो 52/100 इसमें सिंप्लीफाई हो रहा है। देखिए 2 से कट रहा है ऊपर नीचे, नीचे तो 50 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 25 दूना 50, 26 दूना 52, 26 होगा, 2 दूना 4, 1 बचा 2 छक 12, अभी भी कट रहा है, किससे, 2 से कट, 13/25 है। तो हम अपना इस सिंपलेस्ट फॉर्म में इसे लिख सकते हैं। देखिए 2 रेशनल नंबर पूछे थे तो हम इस तरह आंसर कर सकते थे। आप बहुत करना है तो लेट कर लीजिए, लेट a = a और b = a, दोनों हमारा हो गया। a बराबर a आया है, a बराबर 13/25 है, b बराबर a बराबर है, गलत क्यों हो रहा है, b है, a b है, a तो इसे माने है ना। तो ये हमारे रेशनल नंबर की एग्जाम्पल है। आई रेशनल करना है तो क्या करेंगे, 0 0 लगा देंगे, कुछ भी लगा लेंगे। अब देखिए इसी को हमें इरेशनल नंबर कैसे कन्वर्ट कर देते हैं। रेशनल नंबर क्या होता है, जिसे p/q के फॉर्म में कन्वर्ट कर। अब देखिए इसी को हमें इरेशनल नंबर बना देंगे, कैसे, देखिए ऐसे लिखने से ऐसे लिखने से नहीं हो जाएगा। अब देखिए जैसे a है तो 0.51 है, तो 0 0 1 0 0 0 0 1 और डॉट डॉट लगा दिए, ये हमारा इरेशनल नंबर बन गया। कैसे, देखिए सबसे पहली बात इसके बीच में पड़ेगा कि नहीं, बिल्कुल पड़ेगा। और फिर ये मत कभी समझिएगा 0.5 है इसके बाद कुछ नहीं, 0 0 इसके पीछे तो दशमलव एक बार लग गया और बाद में कोई अंक है उसके बाद 0 रहता है, ठीक है ना। उसी तरह ये देखिए इसे बना लिए, अभी को भी बना लेते हैं, 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0, ऐसे डॉट डॉट लगा के बस छोड़ देते हैं। ये हमारा रेशनल नंबर हो जाएगा, ये हमारा इरेशनल नंबर हो जाएगा। ये भी हमारा इरेशनल नंबर क्या होता है, जो रिपीट नहीं करता है। रिपीट नहीं करता मतलब, इसका मतलब ये नहीं है कि रिपीट नहीं करता मतलब चलते ही रहेगा, कभी भी रुकेगा नहीं उसे ही। नहीं तो अगर रिपीट कर देगा या चाहे ख़त्म हो जाएगा तो उसे हम p/q के फॉर्म में बदल लेंगे। अगर एक बार p/q के फॉर्म आ गया तो रेशनल नंबर हो जाएगा, इसीलिए हम इसे कभी p/q के फॉर्म में नहीं बदल सकते हैं ना, ठीक है, नोट करिए इसे। इनके बुक में कुछ अलग एग्जाम्पल दिया है, क्वेश्चन नंबर 10 था ना, हाँ कुछ अलग एग्जाम्पल है और हमारा कुछ अलग ही आया है, तो इसका ये मतलब मत समझिएगा कि हमारा गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रेशनल नंबर। 2 ठे रेशनल नंबर दिया हमें, a बराबर इसे मान लेते हैं, लेट a बराबर 5/7 एंड b बराबर 9/11 है, ये दिया है। तो सबसे पहले हमें इसके बीच में इरेशनल नंबर बताना। ये दोनों नंबर कैसे हैं, रेशनल, इसके बीच में कितने, 3 गो इरेशनल नंबर बताने हैं। तो सबसे पहले अगर इसे दशमलव में कन्वर्ट कर लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा कौन किसके बीच में आएगा। सिर्फ बीच वाले 3 हम लिख देंगे, तो इसे दशमलव में कन्वर्ट करेंगे, कैसे, भाग दे के करेंगे। तो 7 से 5 में भाग दे देते हैं, तो एक भी बार नहीं जा रहा है, तो यहाँ दशमलव लग के 0 और 7 7 49 हो जाएगा, 1 बचा फिर 0, 7 1 7, 3 बचा फिर 0 0, ठीक है, और 7 चौको 28, फिर 2 बचा फिर 0, और 7 दूना 14, फिर 6 बचा 0, 7 8 56, फिर 4 बचा फिर 0, 7 बचे 35, अब फिर 5 बचा, अब फिर 0 लगाएंगे तो 7 7 49 आएगा। अब देखिए यहाँ से रिपीट करना शुरू कर दिया। देखिए रेशनल नंबर होता है तो क्या होता है, या तो पूरा कट जाता है या तो रिपीट। देखिए रिपीट करने शुरू हो गया, देखिए 7 आया था, इसके बाद 7 आया, अब इसके बाद यहाँ 0 लगाएंगे तो 7 कम 7, यानी ए का जो मान है 5/7 को हम डेसिमल में या लिख सकते हैं 0.7142857।
उसी तरह बी को जब कन्वर्ट कर लेंगे तो हम इसके बीच के नंबर डाल देंगे, तो बी वाले को डेसिमल में लिखते हैं, 9/11 को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर दशमलव लगा के यहाँ पर 0 लिखना पड़ेगा, 11/88 हो जाएगा। तो कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा, फिर 0, 11 कम 11, तो कितना 9, फिर 0, तो कितना हो जाएगा 11/88। देखिए रिपीट करने लगा, फिर 2 बचेगा, फिर 0। देखिए कभी कभी किस्मत सही होता है कि जल्दी मिल जाता है, कभी कभी काफ़ी समय लगता है। तो b बराबर हमारा हो जाएगा, तो b बराबर हो जाएगा 9/11 था, इसे डेसिमल में जब बदले हैं तो 0.8181 आया। अब इसी के बीच का हमें 3 ठे रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर बताना है। अगर इस भाग को नोट करना है तो नोट कर रही है थोड़ा सा एक बार। अब देखिए इसी के बीच में 3 ठे, तो इससे तो बड़ा होना चाहिए। इन दोनों में कौन नंबर बड़ा है, 0.7 है, यहाँ पर 0 है, तो इन दोनों में नंबर बड़ा ये है, आए छोटा, इससे तो बड़ा आना चाहिए और उससे छोटा आना चाहिए। तो हम मान लेते हैं x बराबर जो है हमारा इरेशनल नंबर लिखना है तो 0.72, और इसके बाद कुछ भी लिख लेते हैं। अभी बताते हैं कैसे कुछ भी लिख लिए हैं, ऐसे डॉट डॉट डॉट। देखिए 0.72 है, यहाँ 0.71 है, तीन दोनों में नंबर में कौन बड़ा है, ए वाला नंबर बड़ा है। लेकिन यहाँ देखिए हमारा 7 है, यहाँ क्या है 8 है, तो इससे तो छोटा ही है, यानी हमारा सही है। यानी y बराबर बस 0.73 ले लीजिए, 730100100001, ऐसे डॉट डॉट डॉट। ये भी आपको समझ में आ गया, यहाँ 73 है, यहाँ 8 है, तो इससे छोटा ही होगा। अब z बराबर ले लेते हैं 0.74 और 111 ले लीजिए, 00 कुछ भी देख रहे हैं। अब कुछ सोचना नहीं, कितना आसान है। हमें 3 ठे इरेशनल नंबर बताना था, हम बता दिए, बस इतना ही आंसर करना है। दशमलव में अगर नहीं कन्वर्ट करते हैं तो पता नहीं लगा पाते कौन इरेशनल नंबर है। हमें 2 ठे रेशनल नंबर दिया गया था और उसके बीच में 3 इरेशनल नंबर चाहिए, और तीनों बोल रहे हैं डिफरेंट चाहिए, तो डिफरेंट है ही, एक भी मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, नोट करिए इसे। इनका जो बुक में अपना इस जो सवाल इसका आंसर दिए हैं हमसे काफ़ी अलग है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं गलत है, हमारा भी सही है। क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है फाइंड 2 रेशनल नंबर ऑफ द फॉर्म p/q बिटवीन द नंबर। ये हमें इरेशनल नंबर 2 ठे दिए हैं, लिख लेते हैं। क्या है नंबर, 0.21 और 2111 और फिर है 2 और 3 ठे 1 है, फिर 2 और डॉट डॉट लगा दें। एक नंबर ए हमें मिला है और एक नंबर ए है 0.20 और 200 और 2 3 ठे 0 और फिर 2 और डॉट डॉट डॉट। देख के आपको पता चल रहा होगा कैसे नंबर है। 21 आया है, लेकिन यहाँ 21 के बाद फिर एक आया है, यानी ये कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। यहाँ 20 आया है, यहाँ 200 आया है, यहाँ 2000 है, ये कैसे नंबर है, ये भी इरेशनल नंबर है। इसके बीच में हमें 2 ठे रेशनल नंबर चाहिए। क्या चाहिए, 2 ठे रेशनल नंबर चाहिए। तो लेट ए एंड बी आर रेशनल नंबर, रेशनल नंबर हम मान लेते हैं। तो ए बराबर क्या माने, इसी के बीच में पड़े 0.21 है और 0.20। अच्छा, इन दोनों में इसे आगे लिखना चाहिए था, इसे बाद में क्यों। आपको पता होना चाहिए कि ये जो नंबर हमारा है इसमें और इसमें कौन बड़ा है, ए वाला नंबर छोटा है, ए नंबर बड़ा है, तो हमके इसी के बीच में रहना चाहिए। तो क्या लिखें ऐसा, 0.201 लिख लेते हैं, 201 लिख लेते हैं। कैसे पढ़ेगा, देखिए अगर इसे 3 अंक में पढ़ें तो 202 पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ेंगे तो 212 पढ़ेंगे 3 अंक, लेकिन दशमलव के बाद 1-1 अंक पढ़ते हैं। कभी भी ऐसा मत पढ़िए 3-3 अंक। अब देखिए मैच करना है ना, उसके बीच में रहना चाहिए। देखिए 2 यहाँ है तो 2 यहाँ था, कंपेयर कर रहे हैं, फिर 0 है तो 0 यहाँ था, और फिर 1 है तो 1 है, कौन नंबर बड़ा था। अच्छा 1 सेकंड, थोड़ा सा गलत है, ये तो एक चीज़ गलत कर दिए। देखिए हम भी गलत कर दिए हैं। देखिए 201 है, ये कितना है, 202 है,
ये तो इसके बाहर आ गए, वो नंबर खुद छोटा, ये बाहर, यानी ये गलत है जो हम लिए थे। 203 ले लेते हैं। अच्छा 203 है, ये हमारा 202, इससे तो क्या है बड़ा है, लेकिन यहाँ कितना है 212, इससे छोटा है। अब जाके सही हुआ है, आए कि नहीं समझ में। हम पिछला जो लिए थे गलत ले लिए थे। जब 201 लिखे हैं तो ये हमारा 202 था। अगर हमसे अब कोई पूछ रहा है 2 ठे रेशनल नंबर बताओ जो 5 और 10 के बीच में पड़े, और हम कह दें 2, आंसर में बोले 2 होगा, तो 2 और 5 या 10 के बीच में थोड़ा ना पड़ता है 2, इसीलिए वो गलत हो जाएगा। 6-7 बोलते तो उसीलिए पिछला बार गलत हो। अब इसे P/Q के फॉर्म में बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 100 से नहीं करना पड़ेगा, किससे, 1000 से करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि 3 अंक है ना दशमलव के बाद, इसीलिए। तो बस 203 और अपन 1000। देखिए कभी भी डेसिमल के बाद अगर उसे P/Q में बदलना हो तो दशमलव के बाद कितने अंक है देख लीजिए, 1 2 3। अगर 3 है तो 1000 से गुणा, अगर 2 होते हैं तो 100 से गुणा, 1 होता है तो 10 से गुणा। उसी तरह B को मान लेते हैं, तो B को मान लेते हैं 0.205 मान लेते हैं। 205 भी इसी के बीच में पड़ेगा। अब इसे P/Q में बदल लेते हैं। किससे बदलेंगे, 1000 से गुणा कर लेते हैं, तो ऊपर आ जाएगा 205 और नीचे वो आ जाएगा 1000। अब देखिए ऊपर नीचे कट रहा है, क्यों, 5 से वो दोनों कटता है। ऊपर आ जाएगा 5 चौको 20 और कितना आ जाएगा 5 एक कम 5 आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा 20, 200 आ जाएगा। इससे ज़्यादा सिंपलीफाई नहीं होगा, 41/200। तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा। हमें पूछा था इन दोनों के बीच में 2 ठे रेशनल नंबर बताओ। आपको पता है रेशनल नंबर क्या होता है, जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इसे हम P/Q के रूप में देखिए लिख लिए, हमारा आंसर भी आया है, नोट करिए इसे। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहे हैं फाइंड 2 इरेशनल नंबर बिटवीन 0.16 और 0.17। 0.16 और 0.17 इसके बीच में हमें क्या बताना है, 2 इरेशनल नंबर बताना है। अच्छा देख के क्या लग रहा है, रेशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है, बिल्कुल देख के लग रहा है रेशनल नंबर है। कितना साफ है, किसी जिस नंबर से भाग दिया गया है उस भाग को पूरा वो काटा है, तभी तो देखिए डॉट डॉट नहीं लगा। तो जब डॉट डॉट नहीं लगता है तो वहाँ एकदम पक्का है रेशनल नंबर है। ये दोनों कैसे नंबर हैं, रेशनल। 0.16 0.17 के बीच में हमें 2 इरेशनल नंबर बताना आता है। लेट A and B आर इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ठीक है ना, आर लिखा है। तो 0.16, तो ए बराबर देखते हैं क्या आता है। इससे तो बड़ा होना चाहिए, उससे तो छोटा आना चाहिए ना। तो 0.161, फिर 0.161 और फिर 0.10010001000 और डॉट 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 डॉट। क्या यह नंबर जो लिखे हैं बिल्कुल इसके बीच में पड़ रहा है कि नहीं, देखते हैं। 0.116 है तो 0.116 इसके बाद 1 है। अच्छा इसके बाद अगर कोई अंक नहीं है तो इसका मतलब अंक नहीं है, अंक बिल्कुल नहीं है, लेकिन 0 हम लिख सकते हैं। 2 ठे 0 यहाँ लगा देते हैं, 2 ठे 0 यहाँ लगा लेते हैं। ये 1600, ये 1700 है, आई 1610 है, तो बिल्कुल हो गया। देखिए 16 जो है इससे तो बड़ा है, 1600 से बड़ा है, 1610 है। हम 4 अंक लेके ऐसे पढ़ रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। ये क्या लिखा है, 4 अंक पढ़िए। अगर नंबर में पढ़ना है तो 1610 है, आई कितना है 1600 है, आई 1700, इसके बीच में पड़ गया। तो इस तरह जब पढ़ेंगे तो हमें आसानी से आ जाएगा समझ में। इसी तरह 0.1611 लिख लेते हैं, 01001, बिल्कुल इसी के बीच में पड़ेगा। देखिए इसके बीच में पड़ रहा है कि नहीं। किसी भी नंबर में अगर दशमलव आ जाता है और उसके बाद कोई अंक हो और उसके बाद कुछ नहीं लिखा हो तो 0 हम लगा सकते हैं, ये रूल है, ठीक है ना, नोट करिए इसे।
इनका आंसर कुछ और लिखे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है गलत। आप जब हम बुक फोटो लगाएंगे तो आप देखिएगा आंसर मिलेगा कि जो नंबर ये लिखे होंगे बिल्कुल इसी के बीच में पाए जाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है लेकिन जल्दी जल्दी कर लेते हैं ताकि ये आज हमारा ख़त्म हो जाए। तो ये आखिरी क्वेश्चन बचा है, हमारा लास्ट क्वेश्चन है 40 नंबर, तो इसे भी ख़त्म कर देंगे तो पूरा समाप्त हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं बताना, ट्रू फॉल्स पूछ रहा है, कौन सा सही है कौन सा गलत है। कह रहा है स्टेट इन केस वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा फॉल्स है, हम पढ़ के सुनाते हैं। द सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज ए रेशनल नंबर। कह रहे हैं अगर दो रेशनल नंबर है तो उसका जोड़ भी रेशनल नंबर आता है कि नहीं, तो देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए दो ठे रेशनल नंबर मानते हैं, जैसे 3 और प्लस 2 कर लेते हैं। 3 एक रेशनल नंबर होता है। कैसे रेशनल नंबर किसे कहते हैं, जिसे हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब 3 है, इसके कुछ नीचे कुछ नहीं यानी 1 है, और 2 है, इसके नीचे कुछ नहीं यानी 1 है, और 3 + 2 जोड़ेंगे कितना जगह 5 है। तो दो रेशनल नंबर को जोड़ेंगे, जैसे बताए थे नेचुरल नंबर, दो ठे नेचुरल नंबर जोड़ते हैं तो जो उसका सम आता है वो भी नेचुरल नंबर ही आता है, इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा। तो उसी तरह दो रेशनल नंबर को जोड़ेंगे तो सिर्फ रेशनल नंबर ही आएगा, उसके अलावा और कुछ नहीं आ सकता, ठीक है ना। तो हमारा पहला स्टेटमेंट जो है ट्रू है। और फिर इसके बाद दूसरा है, अगर आपको रीजन डालना है उसमें तो आप ऐसे ही जो हम कर रहे हैं आप कर सकते हैं। ये तो हमारा फर्स्ट था, हमसे भी बस पूछ रहा है सही और गलत है। सेकेंड है द सम ऑफ टू इरेशनल नंबर इज ए रेशनल नंबर। कह रहे हैं दो इरेशनल नंबर का जोड़ क्या रेशनल नंबर ही आएगा। तो देख लेते हैं एक एग्जाम्पल लेके। मान लीजिए हम लेट कर ले रहे हैं, लेट x इक्वल टू 2 + √3। एक हमारा इरेशनल नंबर x है एंड एक y बराबर ले लेते हैं 2 - √3। अब इन दोनों का सम कर लेते हैं, x + y कर लेते हैं, तो 2 + √3 और प्लस 2 - √3। तो देखिए -√3 या √3 खत्म हो गया, और 2 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। लेकिन 4 तो हमारा कैसा था रेशनल, x और y कैसे नंबर थे इरेशनल थे, लेकिन उनका सम कैसा आया रेशनल, यानी ये फॉल्स है। मैथमेटिक्स में अगर कहीं पर भी उसका स्टेटमेंट गलत कर दिया तो पूरा गलत मान लिया जाएगा। जैसे हम रेशनल नंबर बताए हैं, कोई आप ऐसा हमें उदाहरण बता दीजिए जो दो रेशनल नंबर जोड़ने पर इरेशनल नंबर आ जाए तो हम उसे फॉल्स बोल सकते थे। उसी तरह हम एक ऐसा एग्जाम्पल दुनिया में खोज के लाए हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं लेकिन हम एक ही एग्जाम्पल काफ़ी है। किसी भी चीज़ को गलत करना है तो बस एक ही बात बताइए, वो गलत हमेशा के लिए साबित हो जाए। सही करने के लिए बहुत सारे फैक्ट की ज़रूरत होती है ना। किसी को गलत ठहराना तो एक ही चीज़ बता दी, उसके बारे में गलत है तो गलत हो गया। सही करने के लिए बहुत कुछ चीज़ है, वही बात है। तो हमारा दूसरा क्या हो जाएगा फॉल्स आ जाएगा। क्या पूछे थे, दो रेशनल नंबर इरेशनल नंबर है और दोनों का जो सम होता है वो भी क्या इरेशनल नंबर होगा, बिल्कुल नहीं, कुछ भी आ सकता है, रेशनल भी आ सकता है इरेशनल भी आ सकता है। तो ये क्या हो जाएगा फॉल्स आ जाएगा। फिर थर्ड है द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ए रेशनल नंबर। देख लेते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ए रेशनल नंबर। थर्ड हमारा है, जैसे मान लीजिए एक इसे ले लेते हैं 3/2, x इक्वल टू लेट कर ले रहे हैं x बराबर 3/2 और y इक्वल टू ले लेते हैं 4/9 ले लेते हैं। इन दोनों का प्रोडक्ट करना है तो कर लेते हैं, x × y निकालना है, x × y। तो यहाँ पर रख देते हैं x की जगह 3/2 और y की जगह 4/9। अब इन दोनों का गुणा कर लेते हैं, देखिए ऊपर नीचे कुछ कट रहा है काट देंगे, 3 × 3 = 9, 3 आ जाएगा, और 2 × 1 = 1 और 2 × 2 = 4, तो 2/3 आया। ये हमारा भिन्न का तो गुणा ही तो है। तो देखिए 2/3 कैसा नंबर है रेशनल नंबर है। तो ऐसा कोई चीज़ मतलब इसे क्या बोलेंगे ट्रू बोलेंगे। दुनिया में दो रेशनल नंबर का गुणा करने पर हमेशा रेशनल नंबर ही आएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा स्टेटमेंट ट्रू। ये थर्ड है ना। इसे सिर्फ पूछ रहा है, हम क्यों ये सब क्यों करा रहे हैं, रीजन दे रहे हैं कि आपको समझ में आए। ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको सही गलत बस करना है, नोट कर लीजिए अगर करना है तो।
फिर इसके बाद फोर्थ है, फोर्थ में पूछ रहा है द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर इज इरेशनल नंबर। कह रहे हैं दोनों नंबर इरेशनल है, दोनों का गुणा करेंगे तो क्या इरेशनल नंबर आएगा? बिल्कुल नहीं। देख सकते हैं, देखिए मान लीजिए एक नंबर हम ले लिए x बराबर कितना ले लें 2 ले रहे हैं, एक नंबर y बराबर √8 ले लिए हैं। देखिए ये भी कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर है। और √8 भी कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर है। क्यों इरेशनल नंबर? अब तो आपको पहचानने आ जाना ही चाहिए। कैसे? क्योंकि हम बता चुके हैं अंडर रूट में अगर वो बाहर नहीं आ रहा, उसी में फंसा रहे तो इरेशनल नंबर होगा। कब बाहर आता है? जब वो किसी का स्क्वायर होता है तब अंडर रूट से बाहर आ जाता है। अगर अभी नहीं तक समझ में आए तो पेशेंस रखिए, कुछ समय बाद हम इतना क्वेश्चन कराएंगे कि आपको सब समझ में आ जाएगा। अब देखिए इन दोनों का गुणा करना, क्योंकि प्रोडक्ट हमें निकालना है x × y, तो √2 × √8। आज जब अंडर रूट दोनों होते हैं तो गुणा कर लेते हैं, तो 2 8 कितना हो जाएगा 16, और 16 तो किसका स्क्वायर है? 4 का स्क्वायर। लेकिन ये तो बाहर आ गया 4, 4 तो रेशनल नंबर है, यानी दो इरेशनल नंबर का गुणा करेंगे तो कुछ भी आ सकता है, रेशनल भी आ सकता है, इरेशनल नंबर भी आ सकता है, यानी क्या हो जाएगा? फॉल्स हमारा हो जाएगा। तो 4 तक हो गया। फिर 5वां कर रहा है द सम ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज ए इरेशनल नंबर। कह रहे हैं सम ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। क्या रेशनल नंबर होगा? बिल्कुल ये सही, ये तो बिल्कुल ट्रू है। कैसे? क्योंकि ये तो हमारा प्रॉपर्टी था, पीछे बताए थे। मान लीजिए x बराबर 2 है, ये हमारा रेशनल नंबर हो गया, और y बराबर √3 - 2 ले लेते हैं, ये भी तो हमारा ये हमारा इरेशनल नंबर है। ये हमारा कैसा है? रेशनल नंबर। कह रहे हैं इनका सम क्या है? क्या हमेशा इरेशनल नंबर होगा? देख लेते हैं। x + y 2 और y की जगह √3 - 2 ले लेते हैं। ये सब कैसे मान रहे हैं? हम मान सकते हैं, बस -2 से 2 कट गया, क्या आ गया? √3। √3 कैसा नंबर होता है? हमारा इरेशनल नंबर होता है। यानी बिल्कुल इनका स्टेटमेंट क्या था, पढ़ के सुनाते हैं एक बार। द सम ऑफ रेशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज ए इरेशनल नंबर। बिल्कुल सही बात है, ट्रू है। 5वां बिल्कुल सही दिया है, नोट कर लीजिए इसे। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहे हैं द प्रोडक्ट ऑफ ए नॉन जीरो रेशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज ए रेशनल नंबर। कह रहे हैं द प्रोडक्ट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर का। नॉन जीरो बोलने का मतलब है जो रेशनल नंबर है वो जीरो नहीं होना चाहिए, कोई भी जीरो नहीं होना चाहिए। अगर किसी भी नंबर से जीरो का गुणा कर देंगे तो जीरो ही आ जाएगा, और जीरो हमारा क्या होता है? एक रेशनल नंबर होता है। इसीलिए जीरो को छोड़कर दुनिया में कोई ऐसे 2 नंबर हैं, एक रेशनल है, क्या बोले हैं? द प्रोडक्ट ऑफ ए नॉन जीरो रेशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर। तो कह रहे हैं एक कोई नंबर है x है जो कि एक रेशनल नंबर है, एक कोई नंबर है y जो कि हमारा इरेशनल नंबर है। तो क्या उनका प्रोडक्ट इरेशनल नंबर आएगा? इरेशनल नंबर इज ए प्रोडक्ट है। एक सेकेंड, हाँ पूछ रहे हैं, एक सेकेंड थोड़ा सा गलती। द प्रोडक्ट ऑफ ए नॉन जीरो रेशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज ए रेशनल नंबर। अच्छा रेशनल नंबर की बात कर रहे हैं, तो इनका प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। तो 2 × √5 है, तो ये तो यही होगा, 2 × 5 = 10 नहीं हो जाएगा, 2 × √5। अगर ये अंडर रूट में होता तभी गुणा करेंगे। तो ये हमारा कैसा नंबर है? ये तो हमारा इरेशनल नंबर है। लेकिन वो हमसे क्या पूछे हैं? द प्रोडक्ट ऑफ एगो रेशनल नंबर है, एगो इरेशनल नंबर। आज जो दोनों का प्रोडक्ट आएगा क्या वो हमारा रेशनल नंबर आएगा? रेशनल नंबर आएगा? बिल्कुल नहीं, रेशनल नंबर नहीं आएगा। देखिए इरेशनल नंबर है तो हमारा फॉल्स हो गया। पीछे वाला जो किए थे द सम ऑफ, 5वां छूट गया क्या? द सम ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, हाँ होगा है। फिर इसके बाद 7वां करते हैं। थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया है तो देख लीजिए। 6वां में द प्रोडक्ट ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। कह रहे हैं एक रेशनल नंबर है, एक इरेशनल नंबर है, इनका गुणा जो आता है क्या रेशनल नंबर होगा? नहीं, इरेशनल नंबर आता है। ऐसा नहीं हो सकता कि हमेशा आ जाए, लेकिन हम एक बार गलत कह दिए तो गलत हो गया, ठीक है। अब हमारा 7वां है एवरी रियल नंबर इज ए रेशनल नंबर।
एवरी रियल नंबर इज ए रेशनल नंबर। सोच लेते हैं, एवरी रियल नंबर, रियल नंबर क्या होता है, जो नंबर लाइन पर लिखते हैं उसे रियल नंबर कहते हैं। तो रियल नंबर में तो √2 भी आ जाएगा। √2 तो रियल नंबर कहने मतलब जो हम बोलते हैं, दुनिया में दो प्रकार के नंबर होते हैं, एक रियल नंबर होता है, एक इमेजिनरी नंबर होता है। जो रियल नंबर होते हैं, रियल नंबर काफ़ी बड़ा नंबर है दुनिया में, रियल नंबर के ही दो टुकड़े, जैसे रियल नंबर एक बड़ा है, उसके दो बेटे हैं, एक रेशनल आता है, एक इरेशनल नंबर आता है। जब दो लड़के हैं रेशनल और इरेशनल, तो हम नहीं कह सकते हैं कि क्या एवरी रियल नंबर इज ए रेशनल नंबर, नहीं कह सकते हैं। एवरी रियल नंबर इज ए रेशनल नंबर नहीं कह, हाँ एवरी रेशनल नंबर, हर रेशनल नंबर रियल नंबर बिल्कुल है, ट्रू बोल देंगे। लेकिन एवरी रेशनल नंबर इज ए रियल नंबर नहीं, फॉल्स है, क्योंकि √2 एक रियल नंबर है लेकिन रेशनल नंबर नहीं है, तो ये फॉल्स हो जाएगा हमारा। 7वां इसमें दिया भी फॉल्स दिया। फिर एवरी रियल नंबर इज आइदर रेशनल और इरेशनल, कह रहे हैं एवरी रियल नंबर जो है या तो रेशनल होगा या तो इरेशनल होगा। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अभी हम बताए हैं आपको, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एक बार समझा देंगे। जो रियल नंबर होता है दुनिया में सबसे बड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, ये आपको पता है कब चलेगा, जब 11th में जाएंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट होते हैं, एक रियल होता है, एक इमेजिनरी होता है। अब रियल पार्ट के भी दो पार्ट होते हैं, क्या होता है, एक रेशनल नंबर होता है, एक इरेशनल नंबर होता है। अब रेशनल नंबर में भी कई प्रकार के होते हैं, एक इंटीजर आता है, एक नॉन इंटीजर आता है। अब इंटीजर में भी कई प्रकार के होते हैं। इंटीजर क्या है, इंटीजर के भी टुकड़े होते हैं, एक निगेटिव इंटीजर आता है, एक जीरो आता है और एक पॉजिटिव इंटीजर आता है। आपको पता हो जाता है पॉजिटिव इंटीजर ही हमारे नेचुरल नंबर होते हैं, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर 1 से शुरू होता है। आज जिस दिन जीरो नेचुरल में मिल जाता है उस दिन ये हमारा होल नंबर बना लेता है। एक बार होल नंबर बन गया और होल नंबर से ही हमारे इसके बाद क्या आ जाते हैं, इवन नंबर और नंबर। तो इस तरह खेल शुरू होता है। दुनिया का सबसे बड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर के दो टुकड़े हुए थे, रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। ये सब कब पढ़ाया जाएगा आपको, ये क्लास 11th में पढ़ाया जाएगा। और रियल नंबर के दो टुकड़े होते हैं, एक रेशनल होता है, एक इरेशनल नंबर। और रेशनल नंबर के भी टुकड़े होते हैं, एक इंटीजर होता है, एक नॉन इंटीजर। क्योंकि रेशनल नंबर आपको पता है P/Q के फॉर्म में होता है, तो 3/2 है, एक नॉन इंटीजर है, क्योंकि 3/2 1.5 होता है। तो इस तरह होता है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। फिर अब लास्ट वाला क्वेश्चन बचा, आपको इसे हम डिटेल में बता देंगे, अगर आप पूछेंगे तो बताएंगे। फिर 9वां क्वेश्चन है, पाई इज ए इरेशनल नंबर एंड 22/7 इज ए रेशनल नंबर। बिल्कुल सही बात है, ये तो हम आपको याद करने के लिए बताए थे। पाई का मान 3.141592 होता है, 3.141592 मान नहीं होता है एग्जैक्ट। और इसके बाद होते हैं, ये हमारा कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। आज जबकि 22/7 रिपीट करने लगता है, 3.141592 होता है, 3.142857। हम कहीं दोनों का कैसे सेम आ रहा है, इस पर पता होगा आपको, बार लगा है। एक बार जब बार लग गया तो यानी पक्का रेशनल नंबर हो गया। तो ये हमारे ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन थे, हमारा ये ट्रू होगा। और जो बताए हैं, अगर यहाँ तक इसे समाप्त हो गया, एक्सरसाइज 1C डिस्कस किए हैं। अगर आपको किसी भी टॉपिक में अभी भी दिक्कत आ रहा है 1C में, मान लीजिए कोई क्वेश्चन है जो हम समझाएं आपको नहीं समझ में आया, तो आप कमेंट करके पूछ लीजिए। कल से हम लोग क्या कहते हैं उसका गुणा सीखेंगे, गुणा नहीं जोड़ सीखेंगे। अंडर रूट के जोड़ क्या होता है, अंडर रूट का गुणा कैसे करते हैं, अंडर रूट के जितने भी प्रॉपर्टी है उसके बारे में हम लोग कल से डिटेल में जानेंगे। आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, अंडर रूट बहुत अच्छे लेवल पर हम पढ़ाएंगे, ठीक है ना, नोट कर लीजिए इसे।